हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको चैप्टर 1.3 का क्लास 10 का मैथ बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो आपका है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट जानते हैं कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो परिमेय संख्या नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप में लिखा जाता है। Q 0 नहीं होता है और P और Q पूर्णांक होता है। P और Q पूर्णांक होता है, ये परिमेय संख्या कंडीशन है। और अगर ये कंडीशन का अगर फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या होंगे। यानी जैसे यहाँ पे क्या √5 है, √5 बटा अगर 1 कर दें, पहला क्या है, P और Q पूर्णांक है। P और Q, P जो है ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में आते हैं पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और जीरो। पॉजिटिव नंबर जो होना चाहिए वो पूर्ण नंबर होना चाहिए, 1 2 3 इस प्रकार से नंबर से, रूट में नंबर नहीं होना चाहिए। अगर रूट में नंबर है तो उसका रूट निकाल, जैसे √4 हुआ तो इसका 4 का अगर 2 है तो वो हो जाएंगे परिमेय संख्या हो जाएंगे। तो इसको सिद्ध करना कैसे है वो देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं, यानी कि इसका उल्टा लेके प्रूव करते हैं। इसे √5 अपरिमेय संख्या है तो इसको मानना है क्या, √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जब है स्टूडेंट तो उसको क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। माना है क्या, √5 क्या है, एक परिमेय संख्या, इसको P/Q के रूप में यानी A/B, यहाँ P और Q की जगह क्या लिखे हैं, A/B लिखे हैं। जहाँ A और B पूर्णांक है और साथ ही सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या उस संख्या कहते हैं जो दो संख्या का HCF 1 आ जाए। दो जैसे 3 और 5 का HCF कितना आएगा, इसका स्टूडेंट निकालिएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। या इसकी यानी कुल मिला जुला इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड का कितना होना चाहिए, जो कॉमन जो गुणनखंड होना चाहिए। जैसे आप 3 का कीजिएगा 3 × 1 और 5 कीजिएगा 5 × 1, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है, वैसी दो संख्या होता है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये सहअभाज्य संख्या में आगे है क्या, इसको क्या किए, √5 को √5 A/B लिख सकते हैं आप। तो इसको हम क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, B √5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, कितना है, 1 है, 1 × A 1 हो गया। दोनों तरफ आप वर्ग कीजिएगा तो √5 का दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा, इसको B 5 है तो B का स्क्वायर हो जाएगा, और √5 × √5 करते हैं तो कितना आता है, वो 5 आता है। यानी √5 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 5B का स्क्वायर आ जाएंगे। उसके बाद क्या होंगे स्टूडेंट, उसके बाद 5B का स्क्वायर हो गया, ये A का स्क्वायर हो गया, तो 5A स्क्वायर को विभाजित करेगा। अगर 5 उधर चले जाएगा, इधर चलेगा, मतलब क्या, ये 5 उधर जाएगा, इसको विभाजित करेगा। तो ये एक थ्योरम भी है कि परिमेय 1.3 में अगर PA स्क्वायर को विभाजित करता है तो PA को भी विभाजित करेगा। तो परिमेय 1.3 से क्या, 1.3 द्वारा क्या होगा, 5A स्क्वायर को विभाजित करता है तो परिमेय 1.3 में क्या, 1.3 से क्या हो जाएगा, 5A को भी विभाजित करेगा। इसको समीकरण 2। और एक होता है कि आता है, हम लिख सकते हैं कि A बराबर 5C लिख सकते हैं। 5C जहाँ C कोई एक क्या होते हैं, पूर्णांक ले लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। A का मान, इस A को जो लिखे हैं, A बराबर 5C, A मान अपने से लिखे हैं इसको प्रूफ करने के लिए, तो A बराबर 5C लिखे। इस मान को करते क्या, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में क्या, 5B स्क्वायर है, ये एक A का मान लिए हैं, 5C लिए हैं, तो 5 का लिख दिए, 5C लिख दिए, 5C लिख दिए। अब इस दोनों के स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 5B का स्क्वायर तो रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, C का स्क्वायर C हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब देखिए ये क्या है कि 5 इधर जाएगा, अब तो इधर जाएगा तो क्या होगा, B स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5B स्क्वायर को विभाजित करता है। तो परिमेय 1.3 से क्या हो जाएगा, 5B को भी विभाजित करेगा। तो अतः और A और B में
कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, लिख सकते हैं कि समीकरण, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, समीकरण कितना 2 और 3 से, 2 और 3 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए समीकरण 2 में क्या होगी, एक तो प्रूव होगा 5a इस a को विभाजित करेगा, दूसरा क्या आप अभी निकाले क्या 5b को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे जो हुआ, अतः क्या हुआ, a और b में कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या देखने को मिल रहा है, 5, क्योंकि 5, लेकिन a और b में क्या गुणनखंड होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि ये सहअभाज्य संख्या है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए था 1, हो गया क्या है, वो हो गया है 5। तो 5 जैसे हुआ तो ये इस तथ्य का पूरा विरोधाभास, क्योंकि सहअभाज्य संख्या का होना चाहिए 1, हो गया 5, ये इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, सही साबित नहीं हो रहा है। इसलिए जो हम मान के चल रहे थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना गलत है। ये √5 एक अपरिमेय संख्या ही है। अच्छा, परिमेय संख्या होता तो ये हो जाता, ये पूरा का पूरा फुलफिल कर लेता, यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ जाता। परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या कहलाएगा, जो परिमेय संख्या नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। ये इस टाइप का प्रूफ आता है एग्जाम के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा बात, इसी टाइप का क्वेश्चन जैसे पूछता है √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, √3, √7, ये 3 को आप होमवर्क में लिख लीजिए। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप जो नंबर 5 है ना, अगर आप √2 को सिद्ध कीजिएगा, √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, वहाँ पे 2 डालना है सिर्फ, और √3 और 3 उस टाइप के बाय स्टेप इसी तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसका √2 हो या √3 या √7 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपका है क्या, 3 + 2√5, 3 + 2√5 सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। एक बात याद रखिए स्टूडेंट, अगर अपरिमेय संख्या कोई है, अपरिमेय संख्या गुना अगर परिमेय संख्या है, वो गुना अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। या आप कह सकते हैं, या इसका अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, तब भी क्या होंगे, अपरिमेय संख्या। यानी लेकिन एक भाग में अगर हो सकता है, जैसे ये नहीं भाग में, अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या जब भी होगा, गुना भागा, इस सब में क्या कहलाएगा, वो अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। सिद्ध करना क्या है, 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। इसको सिद्ध करने का तरीका क्या है स्टूडेंट, कि आप क्या कीजिएगा, तो इसको 3 प्लस माना कि क्या कीजिएगा, इसमें भी क्या करना है, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 बराबर a/b, जहाँ a और b पूर्णांक है। तो एक ये हो गया। जब इसको सिर्फ इसमें करना क्या है, ये √5 को इस तरफ रखना, बाकी सबको उधर शिफ्ट करना है। तो आप इसको पहले इस टाइप से शिफ्ट कर सकते हैं, a/b माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा, क्या होगा माइनस में। अब आप इसको ये एक स्टेप और जाइएगा तो b, ये a हो जाएगा, ये 3b, ये एलसीएम लिए हैं, ये b हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 है तो ये 1b, तो ये 3b हो जाएगा। √2 इतना हो जाएगा। √5 बराबर क्या हो जाएगा, a - 3b बटा ये 2b हो जाएगा। ये देख क्या दे रहे हैं आप कि ये a - 3b
और 2b। यहाँ पे देखिए कि ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक का घटा गुना भगा ये सब क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। अगर पूर्णांक ही सब कुछ उसमें हो, अगर इसमें अगर पूरा ए भी पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है, 2b अगर गुना में हो, भगा में हो, जोड़ में हो, इसमें तो कोई अपरिमेय संख्या है ही नहीं। यानी पूरा का पूरा पूर्णांक का जोड़ घटा गुना भगा जो भी होगा ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाता है। यहाँ a-3b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय एक a-3b बटा 2b क्या है? एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक बात हो गया। अब ये a-3b बटा 2b क्या हो रहा है? सिद्ध हो रहा है परिमेय संख्या, जबकि √5 क्या हो रहा है? अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के भी बराबर नहीं होता है, तो इसलिए यह दोनों बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये एक का इसमें जिस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे तो उसमें आप शिफ्ट करना है, सिर्फ कि जो अपरिमेय संख्या उसको एक तरफ रखिएगा, बाकी सारा उधर भेज करके ये जो भी निकलेगा ये इस टाइप का रिजल्ट इसको बता देना है आपको, क्या ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकता। इसलिए क्या हो जाएगा कि ये पूरा 3 + 2√5 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। क्वेश्चन आपका है क्या 3 नंबर में, सिद्ध कीजिए कि नीचे दिए गए क्वेश्चन को सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या। पहला क्वेश्चन इसमें है कि 1/√2 1/√2 कैसे सिद्ध कीजिएगा? यहाँ पे 1 माना कि इसमें मान लिया, माना कि 1/√2 क्या है? √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जब हो गया तो 1/√2 क्या हो जाएगा? a/b, ये जिसमें आप p/q में बना सकते, p/q भी बना सकते। जहाँ पे क्या हो जाएगा? जहाँ पे a और b पूर्णांक है हो गया। तो आप इसको इस टाइप की आपको हमको क्या करना है? √2 को फ्री करना है। आपको दो तरह से कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं b√2, आप ये तो a√2 लिख लीजिए, ये √2 a लिख दिए या b लिख दिए, तो ये हो जाएगा क्या आपका? √2 बटा क्या हो जाएगा? ba हो जाएगा। देख लीजिए √2 बटा ba हो गया आपका। तो अब ये √2 चूँकि हम जानते हैं ऐसे नहीं, पहले लिखिए, यहाँ ba क्या हो जाएगा? ba एक परिमेय संख्या है और क्या है? हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा? 1/√2 क्या हो जाएंगे? एक अपरिमेय संख्या है। ये एक क्वेश्चन हो गया 3.1.3 का। अगला क्वेश्चन है आपका है क्या इसमें? 7√5 अपरिमेय
संख्या सिद्ध करना है। तो 7√5 यहाँ माना, पहला स्टेप में क्या करना है, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 7√5 को आप क्या लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में, जहाँ क्या होता है a और b पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक है। तो आप इसको फिर इस स्टेप से लिखिएगा, 7√5 b हो गया, ये हो गया a हो गया, हमको √5 करना है। √5 बराबर क्या हो जाएंगे ये आप इस स्टेप को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, ये √5 बराबर क्या हो जाएंगे, ये a/7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7b हो जाएगा। यहाँ पे भी वही बात लिखना है, थोड़ा सा लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें। यहाँ क्या है, a/7b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ये क्यों है भाई, क्योंकि ये p पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक का जो भी होगा, जोड़ घटा गुना भगा सब क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो परिमेय संख्या हो जाते हैं। तो जहाँ पे ये हो गया, हम जानते हैं क्या है, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएंगे, अतः हम कह सकते हैं कि पूरा 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब ये शॉर्टकट में बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है कि 6 + √2 क्या है, 6 + √2 को सिद्ध कीजिए। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो आप भी इसको माना कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 बराबर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 6 + √2 बराबर हो जाएंगे ये a/b के फॉर्म, यानी a और b क्या है, यहाँ पे a और b पूर्णांक है। a और जब b पूर्णांक है जब, तो ये क्या हो जाएंगे, हमको √2 का करना है सिर्फ, यानी √2 अलग रहने देना, a/b - 6। यहाँ पे तो पूर्णांक है ही सब, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ a/b - 6 पूर्णांक है, a/b - 6 हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ये 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने इतने में आपको नंबर, ये अक्सर क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन मिलता है बोर्ड में। तो अगला चैप्टर पढ़ेंगे अगले दिन।